हेलो एवरीवन। तो आई एम बैक विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ये अलग पैटर्न है। इसके पहले हमने किया था वो 3D बेस्ड पैटर्न, फिगर बेस्ड था, जो 2D अलग था, 3D अलग था। अब करेंगे हम जो है आपका न्यू पैटर्न है। पहले समझते हैं है क्या। वैसे मैंने कुछ बताया था, डिस्कस किया था इस बारे में, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ क्या है। आपको एग्जांपल देके समझाया भी था, लेकिन फिर से कर लेते हैं एक बार। कि जैसे मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं तो शुगर वगैरह कुछ भी जो खरीदते हैं हम, मान लीजिए उसका इसमें दो कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट मतलब कि तरीके दो हैं। एक तो तरीका बेसिक सबको पता है, दूसरा जो हमें जिस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर ऐसे बेस्ड सारे क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम्स में सॉल्व करते हैं। और ये सब में आता है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे CHSL हो, CGL हो, चाहे आपके यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें वो हो, पेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आता ही है। बैंकिंग में भी आता ही है। बस डेटा टफ हो जाता है, कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम मार्केट गए और हमने शुगर का प्राइस पता किया, तो मालूम पड़ा हमें कि 10 रुपीज़ पर केजी है। और हमने क्या किया, 10 kg खरीद लिया। तो हम कितना पैसा खर्च किए हमने, 100 रुपीज़। सिंपल सी बात है, ये तो कोई बहुत टफ था नहीं। तो वजह सिंपल कि हमने कितना लिया, कितना ख़रीदा और कितना खर्च किया। हमें समझना क्या है उसकी बात करते हैं। हमें समझना ये है कि मान लीजिए शुगर की प्राइस अगर 10 रुपीज़ पर केजी था पहले, और वो बढ़ करके 11 रुपये पर केजी हो गया। मतलब क्या हुआ, प्राइस की बात कर रहे हैं अभी हम, प्राइस की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पे कैसे बेस्ड है इसको अभी देखेंगे। मान लीजिए कि शुगर का प्राइस जो पहले 10 रुपये पर केजी था वो 11 रुपये पर केजी हो गया। पर हमें जो घर से पैसे मिले थे, तो जितना पहले मिलता था उतना ही अभी मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खर्च पहले करते थे हम, वही खर्च अभी भी करना है। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो खर्च जितना पहले करते थे अभी भी उतना ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गई है यहाँ पे कि जो प्राइस था वो 10 रुपये पर केजी से बढ़ करके 11 रुपये पर केजी हो गया। तो हमें जो है जब खर्चा कांस्टेंट रखना है, मतलब खर्च को बराबर रखना है, पहले जितना खर्च किया था उतना ही अभी भी रखना है, तो क्या करेंगे, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में चीनी का दाम बढ़ा है उसी के उल्टे अनुपात में हम खपत को कर देंगे, तो रेशियो बराबर रहेगा। देखिए कैसे, 10/11, मतलब प्राइस क्या हो गया, 10/11 था ना, तो हम खपत का क्या कर देंगे, मतलब कंजप्शन क्या कर देंगे, 11/10। तो कैसे, एक बार यहाँ समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 से 11 हुआ तो हम क्या करेंगे, 11 से 10, 11×10 जा 110, 11×10 जा 110। वही बात हुई, खर्चा वही रहा। बस अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं तो हमें चीज़ें और क्लियर होंगी। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है। पेट्रोल का मासिक उपभोग कितने % कम करना चाहिए। मतलब पेट्रोल है, उसका प्राइस बढ़ गया, तो लिखते चलते हैं जो जो डेटा दे रखा है। प्राइस जो है 40% बढ़ गया, 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे 40/100, क्योंकि परसेंट को हटाते हैं तो 100 लिखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2×2 = 4, 2×5 = 10, यानी कि 2/5। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा, हमेशा जो ये नीचे की संख्या होती है, इसको हम ओरिजिनल वैल्यू लेके चलते हैं। इसी पे ही पूरा कैलकुलेशन करेंगे, पूरा परसेंटेज का। ये सक्सेसिव रेशियो मेथड है। और जो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये x+y+xy/100, ये फार्मूले पे भी करते हैं, इस पर मैं कुछ बताऊंगा। लेकिन ये फार्मूला कहाँ, देखिए फार्मूला गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये फार्मूला कहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कहाँ पे कुछ सम्स ऐसे आते हैं, डेसिमल में पहुंच जाएगा। अगर चीज़ें जैसे मान लीजिए, अगर एग्जांपल देता हूँ, कहा कि पहले 20% की वृद्धि हुई और 10% की वृद्धि हुई, दो डेटा दे रखा है, चलिए x मान लिया या y मान लिया। अगर मैं ऐसा कह दूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कोई वस्तु थी,
पहले वो 20% इंक्रीज़ हुई उसका प्राइस, फिर 10% इंक्रीज़ हो गया, तो X20Y10 हो गया। यहाँ तो सिंपली हो जाएगा। प्रॉब्लम देखिए कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है, हमें फॉर्मूला पता है, मान लीजिए x + y + xy/100। माना कि पहले 20% बढ़ गई, फिर 10% बढ़ गई, फिर 20% घट गई, फिर 40% बढ़ गई, फिर 60% घट गई। आप इस पे ये करते रह जाएंगे, कैलकुलेशन इतना टफ हो जाएगा कि टाइम हो तो जाएगा, लेकिन टाइम इतना ख़राब हो चुका होगा, कई सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएंगे। इसीलिए हम फॉर्मूला बेस्ड जितना फॉर्मूला से बच सकें, जितना टाइम अपना बचा सकें, यही इंटेंशन है हमारा। चलिए, तो कीमत जो है 40% बढ़ गई, मतलब 2/5 40% का भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। मतलब पहले अगर कीमत 5 थी, 5 यूनिट, तो 2 बढ़ जाएगी, क्योंकि दिया हुआ है 40% बढ़ जाती है, 2 बढ़ गई, मतलब 5 से 2 बढ़ी, 5 था + 2 7 हो गया। और क्या बोल रखा है, बजट पे प्रभाव ना पड़े, मतलब खर्चा हमारा अपरिवर्तित रहे। मीन्स देयर शुड बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। जितना खर्च पहले करते थे उतना ही खर्च अभी भी करेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया था आपको कि खर्चा जब समान रखना हो तो कीमत जिस अनुपात में बढ़ा है 5:7 के अनुपात में, price has increased in the ratio of 5:7, then we have to reverse the ratio। हमें इस रेशियो का उल्टा कर देना है, 7:5। बात खत्म। 7 5 जा 35 अभी भी है, 35 अभी भी है, मतलब कि हमारा जो खर्च है बराबर है। मतलब क्या किया, 5 से 7 बढ़ा था प्राइस, हमने उल्टा 7 से 5 कर दिया, तो बस हो गया। कितना खर्च, तो अब बताना ये है कि हमारा जो खपत है यानी कि उपभोग कितने % कम करना पड़ेगा। मतलब पहले 7 यूनिट खाते थे हम, अब 5 यूनिट खाएंगे, क्योंकि कीमत तो बढ़ चुकी है। और ऑब्वियसली सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है, जब कोई चीज़ हम कीमत बढ़ जाती है और बजट को मेंटेन रखना होता है तो हम क्या करते हैं, खपत में कमी करते हैं ना। ये थोड़ी है कीमत बढ़ गई तो खपत भी बढ़ा के रखेंगे, तो वैल्यू तो वही बढ़ जाएगी, फिर खर्च तो बढ़ ही जाएगा ना। ये तो हम घर पे सीखते ही हैं अपने कि भाई कीमत बढ़ गई है। अब जैसे पेट्रोल की कीमत है बढ़ती जा रही है, तो लोग साइकिल खरीद रहे हैं ताकि खर्च बराबर मेंटेन रहे ना, बस यही चीज़ है। तो बात यह है कि उपभोग में कितने % की कमी हुई है, तो कमी हुई है 7 यूनिट पहले खर्च करते थे तो अब 5 यूनिट कर रहे हैं। 7 से 5 मतलब कितने का फ़र्क आया है, 7 से 5 में 2 का अंतर है। पहले कितना था, 7 था × 100। या तो इसको डिवाइड करें, या फिर हमको पता है 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, 14.28%। 1/7 का होता है, बस यहाँ 2 और दिया है, 2 का गुणा कर दें, 14.28% में 2 का गुणा कर दीजिए, 56 28.56%। किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हों, और आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अपडेट्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो सिलेबस है सारे पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जब सारे जितना भी है आपके अच्छे लेवल तक का, बेसिक से टॉप लेवल तक। तो आप बने रहिए साथ में और पढ़ते रहिए। सिर्फ मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी उतना ही थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे अभी या बाद में। तो बाद में तो टाइम वेस्ट करने के बाद अच्छा है कि टाइम पे ही पढ़ ले। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि माना कि पेट्रोल, चीनी, कुछ भी कह लीजिए, कीमत जो है कितना बढ़ गया, यहाँ पे प्राइस जो है 55.55%। थोड़ा छोटे में लिखता हूँ, ज़्यादा बड़े में लिख देंगे समझ में नहीं आएगा। जो प्राइस है 55.55%। इससे टाइम बचेगा हमारा बार बार क्वेश्चन लिखने से। पेट्रोल की कीमत जो है 55.55% बढ़ जाती है। तो बताना ये है कि जो बाइकर है या कार ऑनर है उसको उपभोग जो है, मतलब जो कंजप्शन है, जो खपत है, उसमें कितने % की कमी करनी चाहिए जिससे बजट पे प्रभाव ना पड़े, मतलब खर्च ना बढ़े एक्स्ट्रा। जितना खर्च पहले था उतना ही रहे।
चलिए करते हैं। पहले तो बात आती है कि कीमत जो है, प्राइस जो है कितना 55.55% बढ़ जाती है। सबसे बड़ा टारगेट तो यहाँ पे देखिए, ये बैंकिंग पैटर्न है, ये डेसिमल में या जितना भी आपका कैलकुलेटिव होता जाता है बैंकिंग पैटर्न है। वैसे एसएससी में भी अब हो रहा है। अब चीज़ें क्योंकि एग्जाम कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा तो इंक्लूड करेंगे ही जिससे कि भीड़ को कम किया जा सके। तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड एनी हाउ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज, आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ये जो संतुष्टि या तुष्टिकरण की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे हम लोग, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये नहीं चाहता मैं कि आपको थोड़ा बहुत दिखा करके खुश कर दूं, आप खुश हो जाए, नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। बस बने रहिए आप लोग। पूरा सिलेबस करना, अच्छे से करना है। ये पैसिफाई करना या फिर अपीजमेंट पॉलिसी नहीं अपनाना है हमें। चलिए करते हैं। हम ये देखें कि 55.55% है, तो हम क्या ऐसा कुछ है क्या ये कि 11.11% का ही तो कुछ है इसमें। ये किसका होता है, 1/9 का होता है। तो मतलब क्या किया है, इधर भी 5 का गुणा किया है तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे। मतलब 5 गुणा किया तो 55.55%। ये क्या हो गया, 5/9। किसी को कोई दिक्कत हो ज़रूर बताएगा। चलिए, मतलब कि कीमत जो है 55.55% बढ़ जाती है। मतलब कि जो हमारा प्राइस है 5/9 के अनुपात में, मतलब पहले अगर 9 यूनिट खर्च करते थे, पहले अगर हम 9 यूनिट खर्च करते थे तो अब बढ़ करके 5 यूनिट खर्चा और बढ़ गया है, सॉरी प्राइस और बढ़ गया है। पहले हमारे जो पेट्रोल की प्राइस थी वो 9 यूनिट थी, 9 यूनिट था, लेकिन अब वो बढ़ गया है 5 और, तो कितना हो गया, 9 + 5 14। तो मैंने क्या बताया था कि जब हमारी कीमत जो है इस अनुपात में बढ़ गई है और खर्चा सामान रखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम बस वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। जो प्राइस जिस अनुपात में बढ़ा है उसके अनुपात को, उसके रेशियो को उल्टा कर देंगे खपत में, खर्चा समान रहेगा। 14:9, 14:9, मतलब कि 14 था, कितना बढ़ा है, सॉरी कितना घट गया खपत, 5 यूनिट, मतलब 5/14 × 100। तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 35 होल 5/7। कैलकुलेशन खुद भी करिएगा आप लोग। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताएंगे आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस कुछ निकालते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको हटाते हैं अब। आप लोग करते जाइए, बने रहिए, और सिलेबस सारा ख़त्म कराऊंगा, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों। और मैं अब काम करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत डिले हो जा रहा है जिसकी वजह से वीडियोस लेट आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग टाइम में एक वीडियो अर्थमेटिक से और इवनिंग में एक वीडियो एडवांस से, ताकि दोनों पैरेलल लेके चलते रहें हम, कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम बहुत वेस्ट कर सकें। तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में x प्रतिशत की कमी होने पर एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में x% की कमी होने पर एक व्यक्ति 42.84%, एक व्यक्ति 42.84%, सॉरी क्या लिखा मैंने, यदि चीनी के मूल्य में x% की कमी होने पर एक व्यक्ति
चीनी के खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। एक्स बताओ और कंडीशन क्या है? खर्च समान रहे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि चीनी के मूल्य में x% की कमी होने पर एक व्यक्ति चीनी के खपत में, मतलब चीनी का प्राइस जो है ना, इस बार क्या हुआ, गिर गया। चीनी का जो प्राइस था वो प्राइस नीचे आया, तो क्या हुआ कि जो हम कंजप्शन थे, दाम गिर गया है तो हम अधिक खाएंगे, अधिक खर्च करेंगे, पैसे कम हो गया। पेट्रोल का दाम जब कम हो जाएगा, साइकिल क्यों चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, फिर हम बुलेट खरीद लेंगे, वो चलाएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, तो चीनी के मूल्य में x% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति जो है ना, देखा कि दाम कम हो गया है तो खर्चा बढ़ा देते हैं, ताकि जितना पहले खर्च था उतना अभी भी रहे। फिर खर्च नहीं, खपत बढ़ा देते हैं। तो चलिए करते हैं, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब कि खर्चा बराबर कीमत गुणे खपत कहिए या उपभोग कहिए। चलिए, क्वेश्चन सिंपल सा है, बस जो डेटा दे रखा है उसको हमें ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो अगर हमने बेसिक रिवाइज किया है तो हम कर सकते हैं, अगर रिवाइज नहीं किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत तो होना है यहाँ पे। चलिए, हमें पता करना है एक्स की वैल्यू, जो चीनी का खपत है, मूल्य है, कितने % की कमी आई है। चलिए, तो हमको एक बात बताइए आप लोग, 1/7 को क्या लिखते थे, फ्रैक्शन, जो अगर फ्रैक्शन 1/7 है तो परसेंटेज में क्या होता था, ये 14.28% होता था ना। तो क्या किया यहाँ पे, 42.84, यानी कि इधर भी 3 का गुणा है और इधर भी 3 का गुणा है। तो 42.84 क्या मतलब 3/7, 3/7। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पे। हमें मालूम पड़ गया कि 42.84% बराबर 3/7 होता है। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात ये है कि खपत में वृद्धि हो गई है। मतलब पहले अगर हम 7 यूनिट खर्च करते थे, पहले अगर हम, यहाँ खपत दे रखा है, ये ध्यान रखेंगे, खपत है ये, 7 यूनिट खर्च करते थे, तो अब खर्च बढ़ कर के कितना हो गया, 7 3 यूनिट बढ़ गया, यानी कि 10। पहले 7 यूनिट खाते थे, अब 10 यूनिट खा रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि कम था, अब ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब कीमत में कुछ तो कमी आई होगी, तभी तो ज़्यादा खरीद रहे हैं अब। मतलब कि मैंने बताया है कि यहाँ पे कंडीशन है खर्च समान रहे, मीन्स देयर शुड बी नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, यू हैव टू कीप योर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, मतलब खर्चा यहाँ समान रखेंगे, जो पहले था वही बाद में। तो क्या करेंगे हम, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में खपत की वृद्धि हुई है उसी का अनुपात उल्टा कर देंगे, मतलब 10 से 7 कीमत हुआ होगा हमारा। मतलब कि 10 से 7 कितने का फर्क है, 3 का, कितने पे, 10 पे गुणे 100, यानी कि 30%। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएगा। हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते भी चलते हैं, पैटर्न चेंज करते चल, पैटर्न तो अभी इसको सेम रखते हैं, क्वेश्चन पे लैंग्वेज बदलते चलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, जस्ट कीप ऑन डूइंग, डोंट वेट फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि आपको जिस हिसाब से कंडीशन पता है, कौन सा एग्ज़ाम कब हो जाए कुछ पता नहीं है, और डेट्स तो अब आ रहे हैं, तो अब ये भी नहीं है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा और एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे, अब हो रहे हैं, तो अब करते हैं अच्छे से।
अब भी पढ़िए, सबको शेयर करिए, सब पढ़ें, क्योंकि मैं सिलेबस बहुत डिटेल में और बहुत ज़ीरो लेवल पे चाहूँगा। कई लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर सामने आके पढ़ाइए, वो सेटअप बना रहा हूँ, जल्दी ही सामने आके पढ़ेंगे जैसे सेटअप तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा भी सेटअप नहीं बना है, इसीलिए बस ये है कि आपका काम हो रहा है, अभी इतना है, कुछ टाइम में सामने आएंगे, सामने से पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब तक आप ऐसे बने रहिए, करते रहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। यदि, लगता है मारकर धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 45% की, यदि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाए, यदि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाए तो ज्ञात कीजिए, यदि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाए तो ज्ञात कीजिए कि उपभोग को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, उपभोग को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि खर्च केवल 21% बढ़े। क्वेश्चन है ये आपका, थोड़ा अलग है पिछले वाले से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि चीनी के मूल्य को 45% की कमी की जाए तो ज्ञात ये करना है कि उपभोग को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि खर्च में केवल 21% की वृद्धि हो। थोड़ा सा चेंज है, चेंज बस कुछ नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, जो डेटा दे रखा है उसको देखिए, फॉर्मूले पर रखिए, बात खत्म। जैसे एक्सपेंडिचर, थोड़ा इधर लिखता हूँ, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब खर्चा बराबर कीमत गुणे उपभोग, यानी कि खपत, यानी कि कंजप्शन, यानी कि जो यूटिलाइज करते हैं। चलिए अब बस हमें इतना ही करना है, क्या दे रखा है उसको देखते हुए फॉर्मूले पे कैसे रखना है वो कर लेते हैं। चीनी के मूल्य में, मतलब मूल्य दे रखा है, प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या 45% की कमी, मतलब कि 45/100, 5 9 जा 5 2 जा, यानी कि 9/20 ये आ गया। और ये भी लिख लेते हैं, जो खर्चा है वो 21% बढ़े, 21/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, तो कट नहीं रहा है तो रख देते हैं ऐसे ही। अब पूछा है खपत में, सॉरी उपभोग, हाँ खपत को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि कीमत सिर्फ इतनी ही बढ़े। खर्चा बराबर कीमत गुणे उपभोग, हमें खर्च दे रखा है, कीमत दे रखा है, तो हमें उपभोग निकालना है, मतलब कि खर्च बटा में कीमत, मीन्स एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। बस बात खत्म, यही करना है। कैसे करना है देख लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, इसको लिख लेंगे आप। चलिए जो डेटा दे रखा है लिखते हैं। एक्सपेंडिचर दिया है ना, खर्च दिया है, खर्च क्या बोला है कि 21% बढ़े, मतलब कि अगर 100 यूनिट पहले हम खाते थे, 21 और बढ़ जाएगा, मतलब क्या 121 हो जाएगा।
और दूसरी बात क्या है, चीनी के मूल्य यानी कि प्राइस, कीमत जो है कमी की गई। पहले 20 यूनिट थी प्राइस, तो 9 कम किया गया, तो कितना हो गया है 11। हमने अभी देखा था कि खपत बराबर क्या होता है, खर्च बटा में प्राइस, खर्च बटा में कीमत, 100 बटा 20 यानी कि 121 बटा 11। 2 5 जा 10, 11 11 जा यानी कि 5:11। कोई दिक्कत किसी को? कितने का फर्क आया है? 6 5 11, मतलब 6 यूनिट का। कितने पे? 5 पे इंटू 100। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 120% आंसर है हमारा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। बस ये है रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो देखिए, शेयर करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि इससे आपका कोई लॉस नहीं है। आपको एक अपडेटेड और बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कुछ भी ऐसी इधर उधर की बातें नहीं, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे। और मैं चाहता हूँ अभी क्वेश्चंस और बहुत सारे कराने। प्रॉब्लम ये है कि वीडियो ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, ये ऑप्शन नहीं हमारे पास। वी हैव टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ वीडियो। हमें क्वेश्चन, वी हैव टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, इट्स द डिमांड ऑफ द टाइम, हमें करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे सारे क्वेश्चन हैं। क्या हुआ कि चावल की कीमत जो है ना, चावल की कीमत पहले 12.5% घटी। चावल की कीमत जो है पहले 12.5% घटी, फिर 28.56% बढ़ी। ध्यान रखिए क्या दिया मैंने अभी, बोला ये है चावल की कीमत जो है पहले 12.5% घट गई है, फिर 28.56% बढ़ गई है। मतलब अभी कीमत की बात कर रहे हैं हम। अब दूसरी बात क्या है इसमें, तो एक व्यक्ति 35% अधिक खर्च करता है। चावल की कीमत पहले 12.5% घटी है, फिर 28.56% बढ़ी है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, एक व्यक्ति जो है 35% अधिक खर्च करता है, तो खपत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। चलिए करते हैं क्वेश्चन ये है कि चावल जो है, चावल की कीमत पहले 12.5% घट गई। तो पहले प्राइस दे रखा है, प्राइस की बात कर लेते हैं। 12.5% घटी है, 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। मतलब कि अगर पहले 8 थी कीमत, 8 थी तो 1 घट गया, तो कितनी हो गई, 9। फिर बोलता है कि 28.56% बढ़ गई। तो हमें पता है 1/7 का होता है 14.28%, तो 2/7 का क्या होगा, 28.56%। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि ये 2/7 का फ्रैक्शन है, मतलब पहले 7 था अगर तो 9 हो गया। हम अभी सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं। प्राइस में क्या फ़र्क आया है कि पहले जो कीमत थी चावल की 12.5% घटी, मतलब 12.5% मतलब 1/8। अगर पहले 8 यूनिट थी तो 1 यूनिट घट गई तो कितनी हो गई, सॉरी ये घट गई तो ये 7 होगा ना, ये 7 हो जाएगा। ठीक, 12.5% 1/8 मतलब पहले घटी है, 8 थी पहले खर्च, 8 यूनिट तो 1 घट गई, सॉरी खर्च नहीं कीमत, पहले 8 यूनिट थी फिर 1 यूनिट घट गई है, तो 8 से 1 घटाएंगे 7। फिर जो है कीमत बढ़ गई, 28.56% बढ़ गई।
मतलब कि 28.56% का फ्रैक्शन होता है 2/7, यानी कि पहले अगर 7 था तो बढ़ा करके उसका कीमत हो गया 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, रेशियो में ये कट जाएगा, 8:9। हमारा फाइनली जो कीमत है ये आ गया 8:9। अब बात करते हैं क्या दे रखा है, और एक्सपेंडिचर 35%, 35% यानी कि 35/में, सो 5 7 जा 5 2 जा, यानी कि 7/20। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, यानी कि खर्च बराबर कीमत गुणे खपत होती है ना। ये हमें खपत ही तो निकालना है, तो क्या करेंगे, खपत बराबर खर्च बटा में कीमत। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है। अब हमें क्या, अब इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, ये समझाने के लिए बता दिया था आपको। चलिए, मतलब कि एक्सपेंडिचर लिखा यहाँ पे ये मतलब कि खर्च है, ये प्राइस है, कीमत ये प्राइस है। मतलब कि क्या हुआ, हमारा पहले 20 था, अधिक खर्च करता है, खर्च बढ़ा है, मतलब 20 से बढ़ गया 7 यूनिट और 27 हो गया। कीमत 8 से 9 हमने यहाँ निकाल लिया है, 8 से 9। तो हमें पता है अब कि उपभोग क्या होगा, खर्च बटा में कीमत, खर्च बटा में कीमत, खर्च बटा में कीमत। 4 5 जा 4 2 जा 9 3 जा, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 5/2:3। एलसीएम वगैरह लेंगे तो हो जाएगा इसका रेशियो, परफेक्ट रेशियो में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5:6, यानी कितने का फर्क आया है, 1 का, कितने पे, 5 पे, गुणे 100। 5 2 जा 10 20%। चलिए, अभी इस पे और भी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तब तक इतना है, आप इसको देखिए, समझिए, बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी इस कॉन्सेप्ट में ज़रूर, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने में, बताने में टाइम लग रहा है। जब आप एग्ज़ाम में करने बैठेंगे और प्रैक्टिस है आपकी तो टाइम नहीं लगेगा। तो अच्छा होगा कि कॉन्सेप्ट को जितनी बार प्रैक्टिस कर लें, इतनी बार समझ लें, वीडियोज़ को देख लें, अच्छे से करें। और चलिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।